चलिए मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ पर एक बार ट्रेड बना लिया, ठीक है? आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन फिर जब आप यहाँ पर फिबोनाची लगाओगे वो आपको एंटर करने नहीं देगा, यहाँ लगाओगे वो आपको एंटर करने नहीं देगा, यहाँ लगाओगे वो आपको एंटर करने नहीं देगा, फिर यहाँ लगाओगे तो फिर उसके बाद करने के लिए कुछ दिन समय बचा नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर भी आके जूझ जाते हो तो फिर वो आपकी गलती है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, तो दूसरी दूसरी बार नहीं एंटर करने दिया, ठीक है? यानी कि आपका एक ट्रेड यहाँ बचाया, एक ट्रेड यहाँ बचाया, एक ट्रेड यहाँ बचाया, एक ट्रेड यहाँ बचाया। मतलब जो चार्ट को देख के क्लियर आपको 5 4 से 5 ट्रेड दिख रहे हैं कि जहाँ पर हर दूसरा बंदा ट्रेड लेगा ही लेगा, तो कम से कम फिबोनाची की वजह से आपकी यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। तो इसीलिए आज मैं यहाँ पर कोई ट्रेड एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, ओवरऑल ये पूरे दिन की जो मार्केट थी इसके पीछे की साइकोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहा था। अगर आप स्किप कर के देख रहे हैं तो मुझे ये भी पता है कि इसमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको अपनी काफ़ी लंबी जो मैंने एनालिसिस करी, स्टडी करी, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया और ओपनली चैलेंज करता हूँ कि आप इसका यूज़ कर लो जाकर। अगर आपको 10 में से आपको ये 7 से 8 बार एक्यूरेट मिलेगा, 1 से 2 बार या 2 से 3 बार का जो ये गैप होता है या फिर ये जो मिस्टेक्स दिखती हैं, ये दुनिया के सारे इंडिकेटर्स, कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है। जैसे कि मैं आरएसआई को अच्छा बोलता हूँ, लेकिन आरएसआई आपको मालूम भी होना चाहिए कि कब और किस कंडीशंस में यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर आरएसआई आपको बोल रहा था कि नहीं भाई ये परफेक्ट बाइंग ज़ोन है, आप यहाँ पर बाय कर लो, लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपका जो भी ट्रेड होना चाहिए वो 3 स्टार या 4 स्टार होना चाहिए। 3 स्टार 4 स्टार मीन्स कि ये कंडीशंस होती हैं कि अच्छा एक कंडीशन ये मैच कर गई, दूसरी कंडीशन ये मैच कर गई, तीसरी कंडीशन ये मैच कर गई, चौथी भी कंडीशन मैच कर गई, यानी कि अब परफेक्ट ये मेरे डायरेक्शन का ट्रेड है, मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। अगर मैं गलत होऊँगा, जो हमारा बेसिक रिस्क मैनेजमेंट होता है कि हमारा स्टॉप लॉस जेन्युइन होना चाहिए। मैक्सिमम अगर हम निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हैं तो अगर 20 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस बन रहा है तो हम उस ट्रेड को लेंगे ही नहीं। बस यहीं पर आकर आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगर ये 4 कंडीशंस मीट होने के बाद या इसमें से 3 कंडीशंस मीट होने के बाद आप ट्रेड में जाते हो, तो आप अगर एक बार गलत भी होते हो तो आपका उस दिन मार्केट 20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लेकर जाएगी। लेकिन अगर आप सही होते हो तो उस दिन आपको 40 पॉइंट, 50 पॉइंट और 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट जो भी आप कितना कहाँ तक ले जा सकते हो, आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग हुई है, आपके पास कैपिटल कितनी है, उसका कितने परसेंट आप कैपिटल यूज़ करते हो, कितने परसेंट स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, आपके एक्स्ट्रा अर्निंग रिसोर्सेज़ क्या हैं, आपकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, एन नंबर ऑफ चीज़। जब आप एक ट्रेड में जाते हो तो ये सारी चीज़ें बैक एंड में कहीं न कहीं आपके दिमाग में वर्क कर रही होती हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट एक दिन की चीज़ नहीं है। इसको टाइम दीजिए, सीखिए, लाइव मार्केट सबसे ज़्यादा सिखाती है, क्योंकि चार्ट बनने के बाद देखने में बहुत आसान लगता है, बहुत ईज़ी लगता है, लेकिन जब ये लाइव मार्केट चल रही होती है ना, तो यहाँ पर मुझे आज भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने इन सब मार्केट में कितने स्टॉप लॉस लिए हैं। जब मार्केट ऊपर गई है, तो मैंने रिवर्सल प्लान किए और पूरा दिन सिर्फ लॉस, 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 और जब मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में होती थी, तो कॉन्ट्रा ट्रेड, बुल, 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 बाइंग, 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 ठीक है? और आखिरी में क्या होता था? लॉस होता था, ठीक है? बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि मुझको जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, आप ऐसी मार्केट में पैसे बना लोगे, जो ऐसी मार्केट जाती है ना, नीचे की सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर गई, रिजेक्शन लिया, नीचे आ गई, ऐसे दिनों में आप प्रॉफिटेबल निकलोगे। जो आपके 5 दिन के प्रॉफिट होंगे और ऐसी कंडीशन महीने में 1 से 2 बार बनती है, ठीक है? तो जब 5-7 दिन का जो भी आपका प्रॉफिट हुआ होगा, ये 1 दिन की मार्केट वो आपके सारे प्रॉफिट को लेके चली जाएगी।